मेरा नाम रेहान है और मैं महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला हूँ। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ इसकी शुरुआत हुई थी साल 1960 में, जब मेरे दादा पुणे के नानापथ इलाके में रहा करते थे। मेरे दादाजी 5 वक्त के नमाजी थे, कभी भी एक वक्त की नमाज भी नहीं छोड़ते थे। एक रात दादाजी रोज की तरह मस्जिद से वापस आ रहे थे। वो तूफानी रात थी, बाहर तेज आंधी तूफान आ रहा था। तो आते हुए उन्होंने देखा कि एक आदमी तूफान में एक पेड़ के नीचे फंस गया था। उसके पैर पेड़ के नीचे और ऊपर का शरीर पेड़ के बाहर फंसा हुआ था। दादा ने उसको देखा तो उसके पास जाके उसकी मदद करने लगे और फिर उसे बाहर निकाल दिया। जब वो बाहर निकला तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जैसे कि उसके पैरों में कुछ हुआ ही ना हो। उसने मेरे दादा का शुक्रिया अदा किया। दादा ने उससे पूछा कि तुम इतनी बुरी तरह से फंसे हुए थे, फिर भी तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, ये माजरा क्या है? तो उस आदमी ने बताया कि वो एक जिन है, उसका नाम अशफाक है और वो उसी पेड़ पर रहा करता था और अब वो दादा का गुलाम बन के रहेगा, क्योंकि दादा ने उसकी जान बचाई थी। फिर वो दादा के साथ उनके घर आ गया और उस दिन से उन्हीं के साथ रहने लगा। उसने दादा को इतनी दौलत दी कि दादा उस इलाके के सबसे रईस लोगों में गिने जाने लगे। उस जमाने में भी उनके पास 2 स्कूटर थे और उन्होंने 5 मंजिला बिल्डिंग भी खड़ी कर ली थी। फिर 1964 में दादा की शादी हो गई। तो शादी के बाद दादी को भी उस जिन्न के बारे में पता चल गया, लेकिन दादी उस जिन्न को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो हर समय दादा के साथ ही रहता था। एक दिन दादा किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। उस वक्त मेरे अब्बा सिर्फ 1 साल के थे। तो दादी ने पास की दरगाह से एक मौलवी को घर में बुला लिया और उससे पढ़ाई करवा के उस जिन्न को घर से बाहर निकलवा दिया। लेकिन जाते जाते जिन्न ने कहा कि अब मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दूंगा। फिर करीब 1 हफ्ते बाद जब दादा घर पे वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो जिन्न अब घर में नहीं था। उन्होंने दादी से पूछा तो दादी ने उन्हें सारी बात बता दी। दादा बहुत नाराज हुए, लेकिन उस दिन के बाद से उनको बिजनेस में नुकसान होने लगा। उन्होंने नमाज पढ़ना भी छोड़ दिया और अब वो शराब पीने लगे थे। और एक दिन ऐसे ही शराब के नशे में उन्होंने अपनी वो 5 मंजिला बिल्डिंग बहुत ही सस्ते में किसी रिश्तेदार को बेच दी, जिसके बाद वो लोग बिल्कुल ही सड़क पर आ गए थे। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता गया। मेरी दादी की भी डेथ हो गई थी। दादा भी एक दिन अचानक न जाने कहाँ गायब हो गए। तो मेरे अब्बा को उनके मामा ने एक अनाथ आश्रम में दे दिया। उनके मामा के पहले ही बहुत सारे बच्चे थे, वो अब्बू का ध्यान नहीं रख सकते थे। फिर 23 साल की उम्र में मेरे अब्बा की भी शादी हो गई और फिर 1994 में मेरे बड़े भाई का जन्म हुआ। लेकिन मेरा बड़ा भाई बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करता रहता था। वो हर वक्त इधर से उधर भागता रहता था। कई बार रात में उठ उठ के वो किसी से बातें करने लगता। एक बार अब्बा रात के करीब 1 बजे घर आए तो उन्होंने देखा कि मेरा भाई छत पे उल्टा हुआ पड़ा था और उनको देख के हंस रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। फिर वो अब्बा से गुस्से में बोला कि मैं तुम सबको बर्बाद करके रख दूंगा, और फिर एक झटके से वो हवा में उड़ने लगा और हवा में उड़ते हुए ही वो घर के बाहर चला गया। रात भर मेरी अम्मी और अब्बू उसको ढूंढते रहे, लेकिन वो नहीं मिला। फिर अगली सुबह उनके एक पड़ोसी ने देखा कि उनकी पानी की टंकी में एक बच्चे की लाश पड़ी हुई थी
जो कि पानी से फूल गई थी। वो मेरे बड़े भाई की लाश थी। उस वक्त मैं 2 साल का था। मेरी अम्मी कहती हैं कि मेरे सितारे बहुत मजबूत हैं, जिसकी वजह से ये सारी ऊपरी बलाएं मुझे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। अब्बा तक समझ चुके थे कि ये सब किसका काम है। इसी तरह से मेरे सबसे छोटे चाचा भी ऐसी ही अजीब हरकतें करते हुए गुजर गए। तो एक दिन मेरी मम्मी ने एक पहचान के मौलाना को घर में बुला लिया और उससे झाड़ फूंक करवाया, जिसके बाद घर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक ठीक नहीं रहा। 2014 में ही हम पास के एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे। मैं तब 18 साल का हो चुका था। नए घर में सबके अलग अलग कमरे थे। तो एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि हॉल में एक आदमी बैठा हुआ था जो मेरी ही तरफ देख रहा था और वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। मैं उस वक्त उसको अपने कमरे की खिड़की से देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और वो कम से कम 8 फीट लंबा था। उसको देख के मैं डर के मारे वहीं जम गया। वो वही जिन्न था और वो मेरे ऊपर कब्जा करना चाहता था, लेकिन किसी वजह से वो मेरे ऊपर कब्जा नहीं कर सका। अगले दिन मैं बहुत बीमार पड़ गया। मैंने अपनी मम्मी को रात की सारी बात बताई तो मम्मी ने उसी मौलाना को घर पे बुलाया। तो उसने बताया कि मेरे सितारे मजबूत होने की वजह से वो मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाया था, नहीं तो मैं भी मेरे भाई की तरह मारा जाता। लेकिन फिर उस दिन के बाद से ही वो जिन मुझे सपने में दिखाई देने लगा। मेरी 2 बहनें भी हैं जिनको वो जिन अपने कब्जे में ले चुका है, लेकिन उनकी जान नहीं ले सका। तो एक रात मैंने उसे सपने में पूछा कि तू हमारे घर से जाता क्यों नहीं है। तो उसने मुझे ये पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह से मेरे दादा ने उसकी मदद की थी। उसने कहा कि वो तो सबका भला ही चाहता था। तो मैंने उसके साथ जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगी और उससे मेरी बहनों को छोड़ देने के लिए कहा। माफी मांगने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर 2019 में जब मेरी शादी होने वाली थी तो शादी से 2 दिन पहले मैं अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मेरी छाती पर आकर बैठ गया है। मैंने आंखें खोली तो वो वही जिन्न था। उसने मुझे कहा कि अब बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अगर तूने इस वक्त को निकाल दिया तो इस जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। और इतना कह के वो वहां से चला गया। पहले मुझे लगा कि शायद मैंने कोई सपना देखा था, लेकिन फिर सुबह उठ के जब मैंने अपनी छाती देखी तो मेरी छाती पर जलने के निशान बने हुए थे। उसने मुझसे कहा था कि बहुत बुरा वक्त आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ बुरा हुआ नहीं। मुझे अभी तक उस बुरे वक्त का इंतजार है, लेकिन अब 2020 में इस कोरोना वायरस के आने के बाद मुझे लगता है कि शायद वो इसी बुरे वक्त की बात कर रहा था, लेकिन पक्के तौर पर मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मेरी ये कहानी बिल्कुल सच है। ये दास्तां आजमगढ़ में बसी एक बहुत ही पुरानी हवेली की है जो आज भी सुनसान पड़ी हुई है। इस हवेली में जो भी गया या रुका वो कभी भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया है। लोगों का ऐसा मानना है कि इस हवेली में प्रेतों का वास बसता है। रात होते ही यहाँ पर मानो भूत प्रेतों का साया मंडराने लग जाता है। यहाँ से नज़दीक कुछ 200 मीटर की दूरी पर एक सड़क जाती है। यदि रात को वहाँ से कोई निकलता भी है तो कभी किसी को किसी के रोने की आवाज़ें या फिर किसी को कराहने की आवाज़ें साफ साफ सुनाई देती हैं।
सुना है कि यहाँ पर मुगल काल के बाद उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से कोई न कोई रहता ही चला आ रहा था, जिनका परिवार बहुत ही बड़ा था। एक समय की बात है, कुछ लोगों ने मिलकर उनके सारे परिवार की हत्या कर डाली थी। अकाल हत्या के चलते उस पूरे परिवार की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती रहती है। इस बात की पुष्टि तब हुई जब एक इंसान उस हवेली से जिंदा वापस लौट कर आया और उसने ये सारी घटना अपनी आंखों देखी बताई कि उसके साथ वहां पर क्या क्या हुआ था, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। बात लगभग 10 से 15 साल पुरानी है। एक अजय नाम का लड़का उस हवेली के सामने वाले रास्ते से अपने घर जा रहा था कि अचानक से उसकी बाइक खराब हो गई और उसके नज़दीक किसी के ना होने से उसे उस हवेली में जाना पड़ा। अजय को बिल्कुल भी उस हवेली के बारे में कुछ पता नहीं था, जिस कारण से वो उस हवेली में चला गया। सब बातों से अनजान और बेखबर रात के लगभग 10 बजे होंगे जब अजय ने उस हवेली में प्रवेश किया। जैसे ही वो हवेली में गया तो उसे हवेली का टेम्परेचर कुछ अलग सा लगा, क्योंकि बाहर बहुत ही गर्मी थी लेकिन हवेली का मौसम बहुत ही ठंडा था। लेकिन अजय ने सोचा कि हवेली बहुत ही बड़ी है, शायद इसलिए यहाँ का मौसम ठंडा होगा। लेकिन अजय को क्या पता था कि जहाँ वो आ गया है वहाँ पर उसके साथ क्या होने वाला है। अजय जैसे ही हवेली में घुसा तभी अचानक से गेट बंद हो गया। अजय को लगा कि गेट बहुत पुराना है इसलिए बंद हो गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके बंद होने का कारण कुछ और ही था। जैसे जैसे रात होती जा रही थी अजय की धड़कन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हवेली एकदम से सुनसान थी। अजय ने जैसे ही एक कमरे की ओर अपना कदम बढ़ाया तभी उसे पूरे कमरे से किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसने सोचा कि शायद कोई है ऊपर, तो वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। जैसे ही अजय ऊपर पहुंचा तो देखता है कि वहां तो कोई भी नहीं है, लेकिन अब भी रोने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और देखता क्या है कि एक कुर्सी हिल रही है और कोई बैठा हुआ है, जो कि साफ नजर नहीं आ रहा है। उसे देखने के लिए जैसे ही अजय आगे बढ़ा तो कुर्सी पर कोई भी नहीं था। वो अब डर गया। तभी कोई चिल्लाया। वो भागकर नीचे की ओर गया तो देखता है कि फर्श पर खून ही खून पड़ा है, लेकिन वो खून ताज़ा नहीं बल्कि सूखा हुआ था। अब वो वहां पर रुकना नहीं चाहता था, वहां से भाग जाना चाहता था। अजय दरवाजे की ओर भागा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो खुल नहीं रहा था और रोने और चिल्लाने की आवाज़ों से उसका सिर फटा जा रहा था। उसने सोचा क्यों ना वो छत से भाग जाए, इसलिए वो ऊपर चढ़ गया। लेकिन ऊंचाई बहुत होने के कारण अजय कूदना नहीं चाहता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। वहां से भागने के लिए वो आखिर कूद ही गया। अजय को चोट भी आई, लेकिन वो वहां पर रुका नहीं और वहां से बचने के लिए भागता ही रहा। उसने ये सब बातें बाद में सभी को बताई तो लोगों ने उसे कहा कि वहां पर तो भूतों का वास है, तुम वहां पर चले कैसे गए। लेकिन आज भी उस हवेली में बिताया हुआ वक्त अजय कभी भूल नहीं पाता और अक्सर सपने में अजय की चीख निकल जाती है और जिससे भी मिलता है उससे उस हवेली की ओर गुजरने से भी रोकता है उसे, और सबसे कहता है कि उसका गांव में रहना अब ज़्यादा देर मुनासिब नहीं है, क्योंकि हवेली में बिताया वक्त उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसलिए वह कुछ ही दिनों में यहाँ से चला जाएगा।